उज्जैनी के महल में उस दिन शांति का सागर लहरें मार रहा था। राजा भोज अब तक सिंहासन की 9 सीढ़ियां पार कर चुके थे। हर सीढ़ी के साथ एक नई कथा, एक नया आदर्श उन्हें मिला था। अब वे 10वीं सीढ़ी की ओर बढ़े, वो सीढ़ी जो सुनहरी रत्नों से जड़ी हुई थी और उस पर बैठी मूर्ति के चेहरे पर करुणा और तेज का अद्भुत संगम था। जैसे ही भोज ने उस सीढ़ी पर कदम रखा, अचानक एक मधुर परंतु गंभीर आवाज गूंज उठी। ठहरो भोज, क्या तुम जानते हो, सिंहासन का भार केवल राज्य चलाने का नहीं, बल्कि प्रजा के सुख दुख को अपने प्राणों से भी ऊपर रखने का व्रत है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब प्रजा और राजा के बीच प्रेम इतना गहरा हो जाए कि दोनों एक दूसरे के लिए प्राण देने को तैयार हों, तब कैसा राज्य होता है? राजा भोज ने आदर से हाथ जोड़कर कहा, देवी, मुझे सिखाइए, मुझे विक्रमादित्य के उस त्याग की कथा सुनाइए जिसने उन्हें अमर बना दिया। मूर्ति मुस्कुराई, उसकी आंखों से एक उजाला फैला और वो युग बदल गया। भोज ने देखा कि वो अब उज्जैनी के उसी स्वर्ण युग में पहुंच चुके हैं, जहां हर सड़क पर खुशहाली बह रही थी। राजा विक्रमादित्य का शासन था, न्याय, धर्म और नीति की मिसाल। हर प्रजा उन्हें देवता मानती थी, लेकिन राजा विक्रम का मन उस समय विचलित था। दरबार में उन्होंने देखा एक वृद्ध किसान फटे कपड़ों में कांपते हाथों से अर्जी दे रहा था। महाराज, मेरे खेत में नदी का पानी नहीं पहुंचता, वर्षों की मेहनत सूख गई है, मैंने सब कुछ खो दिया। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा, उनमें न आक्रोश था न उम्मीद, बस थकान थी। राजा बोले, किसान, कल सुबह मैं स्वयं तेरे खेत चलूंगा। दरबार में खुसफुसाहट हुई। मंत्री बोला, महाराज, ये तो छोटा विषय है, आप क्यों परेशान हो? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, राज्य का कोई भी दुख छोटा नहीं होता। अगले दिन भोर होते ही राजा साधारण किसान के वेश में उस गांव पहुंचे। उन्होंने खुद कुदाल उठाई, मिट्टी खोदी और देखा वो खेत सचमुच बंजर हो चुका था। नहर तक का रास्ता पत्थरों से बंद था। राजा ने कहा, हम इसे फिर से जीवित करेंगे। गांव वाले चौंक गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि स्वयं राजा मिट्टी में उतर जाएगा। दिन भर की मेहनत में उनके कपड़े कीचड़ से भर गए, हाथों में छाले पड़ गए, पर शाम तक नहर का पानी खेत में पहुंचा। वृद्ध किसान फूट पड़ा, महाराज, आपने मेरा नहीं, पूरे गांव का जीवन लौटा दिया। विक्रम मुस्कुराए, किसान, मैं राजा हूं तो तुम्हारे कारण, तुम्हारी खुशी ही मेरा राज्य है। लेकिन यहीं से एक नई परीक्षा शुरू हुई। राजमहल लौटने पर विक्रम ने पाया कि सीमा पर एक नया संकट मंडरा रहा है। दक्षिण दिशा का राजा सिंधुराज युद्ध की तैयारी कर रहा है। मंत्री ने कहा, महाराज, ये युद्ध आवश्यक है, नहीं तो वो हमारे राज्य में घुस आएगा। विक्रम बोले, युद्ध तभी हो जब शांति की सारी राहें बंद हों। पहले दूत भेजो। दूत गया, पर सिंधुराज ने उसका अपमान किया। उसने संदेश भेजा, विक्रम, अगर तुम सच में धर्मराज हो तो अपने राज्य का आधा हिस्सा मुझे सौंप दो। पूरा दरबार क्रोध से भर गया। सेनापति बोला, महाराज, ये अपमान सहना धर्म नहीं। विक्रम ने तलवार उठाई और कहा, जब धर्म पर आघात हो तो त्याग भी युद्ध बन जाता है। युद्ध की तैयारी शुरू हुई। कई रातों तक सैनिकों ने मशालों की रोशनी में कवच सवारे, घोड़े सजाए, लेकिन विक्रम के मन में चिंता थी, प्रजा का रक्त नहीं बहना चाहिए। उन्होंने सोचा, अगर मैं इस युद्ध को बिना युद्ध के रोक दूं तो क्या होगा? उन्होंने गुप्त रूप से एक योजना बनाई। रात के अंधेरे में साधु के वेश में वे शत्रु की राज्य की सीमा में प्रवेश कर गए। वहां उन्होंने देखा सिंधुराज का दरबार अत्यंत भव्य था, पर वहां लोभ और छल का वातावरण फैला हुआ था। राजा अपने मंत्रियों से कह रहा था, कल सूर्य उदय तक उज्जैनी मेरी होगी। विक्रम ने चुपचाप एक मोमबत्ती जलाई और एक पत्र लिखा, जिस राजा के मन में लोभ बसता है वो अपने राज्य को खो देता है, जिस राजा के मन में त्याग बसता है वो संसार को जीत लेता है। उन्होंने वो पत्र सिंधुराज के शयन कक्ष के पास रख दिया। अगली सुबह सिंधुराज ने पत्र देखा। वो गुस्से से कांप उठा, पर भीतर कहीं कुछ टूट गया। उसने कहा, ये पत्र किसने लिखा? किसी को पता नहीं चला,
पर उस दिन से उसका साहस कमजोर पड़ने लगा। युद्ध के मैदान में जब सेनाएं आमने सामने आईं, तो सिंधुराज ने अचानक शांति की घोषणा कर दी। उसने संदेश भेजा, मैं युद्ध नहीं चाहता, उज्जैनी का राजा महान है। विक्रम मुस्कुराए। किसी को नहीं बताया कि वो पत्र उनका ही लिखा हुआ था। कुछ महीने बाद राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं, खेतों में दरारें पड़ गईं, प्रजा रोने लगी। मंत्री बोले, महाराज, कोष खाली हो रहा है, क्या करें? विक्रम ने कहा, राज्य का कोष प्रजा का है, सब बांट दो। जो अनाज शेष बचे वो मंदिरों में रखो ताकि कोई भूखा न रहे। मंत्री हिचकिचाए, महाराज, अगर सब बांट दिया तो आपके लिए क्या बचेगा? विक्रम ने हंसकर कहा, राजा का अन्न तब तक स्वादहीन है जब तक उसकी प्रजा भूखी है। दिनों तक उन्होंने खुद भूखे रहकर अनाज बांटा। प्रजा की आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं में अब दुख नहीं, श्रद्धा थी। एक रात जब सब सो गए, विक्रम अकेले राजमहल की बालकनी में खड़े सूर्यास्त देख रहे थे। कालिदास पास आए और बोले, महाराज, आपने अपने जीवन में सब कुछ दिया, न्याय, करुणा, त्याग। क्या आपको कभी लगा कि आपको कुछ मिला नहीं? विक्रम मुस्कुराए, कवि, जो प्रजा के प्रेम को पाले उसे और क्या चाहिए? मेरा राज्य अब उनके दिलों में है। कुछ वर्षों बाद जब उनका शरीर अशक्त हो गया, उन्होंने दरबार बुलाया। सभी मंत्री, सैनिक, प्रजाजन एकत्र हुए। विक्रम ने कहा, मैंने सदा ये माना कि सिंहासन मेरा नहीं, प्रजा का है। अब समय है इसे किसी योग्य के हाथ सौंपने का। उन्होंने अपना मुकुट उतारा और कहा, ये ताज सोने का नहीं, विश्वास का है। जिस दिन राजा इसे स्वाद से बचाए रखे, उसी दिन वो सच में राजा कहलाएगा। फिर उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को गद्दी सौंपी और स्वयं वन की ओर चल पड़े। प्रजा दौड़ी, महाराज, हमें छोड़कर मत जाइए। विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा, सैकड़ों दीप जल रहे थे, जैसे हर दीप उनका नाम पुकार रहा हो। उन्होंने कहा, राजा वहां रहता है जहां उसकी प्रजा खुश है। अब मेरा निवास तुम्हारे हृदय में है। मूर्ति की आवाज धीमे धीमे मंद पड़ी। राजा भोज की आंखें नम थीं। वो बोली, देखो भोज, यही त्याग है। राजा का असली बल उसकी तलवार में नहीं, उसके प्रेम में होता है। जिस दिन तुम अपने राज्य के हर व्यक्ति के सुख को अपने सुख से ऊपर रखोगे, उस दिन ये सिंहासन तुम्हें स्वीकार करेगा। राजा भोज ने हाथ जोड़ लिए। देवी, मैंने समझ लिया, राज सत्ता सेवा का व्रत है, अधिकार का नहीं। मूर्ति मुस्कुराई, फिर धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होकर पुनः पत्थर बन गई। महल में फिर एक पवित्र निस्तब्धता छा गई। बाहर हवा में हल्की खुशबू फैली, जैसे स्वयं विक्रमादित्य का आशीर्वाद उस पल भोज के ऊपर उतर आया हो। और सिंहासन की अगली मूर्ति धीरे धीरे चमकने लगी, अगली कथा सुनाने की प्रतीक्षा में।